जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य अकेडमी में। तो आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के भाग तृतीय नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि नागरिकता कैसे दी जाती है, नागरिकता कैसे ली जाती है। ठीक है, तो भाग द्वितीय आपका रहेगा 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। अब देखिए अनुच्छेद 5 क्या है। अनुच्छेद 5 है आपका कि संविधान में प्रारंभ के समय में जन्म से, वंश से और पंजीकरण से और देशीकरण से, ठीक है, के आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता भारत में दी जाती है, बताया गया है कि अनुच्छेद 5 में। ठीक है, इसके बाद भारत में अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो देश का बंटवारा जिसमें हो रहा था उसमें जब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, इसमें खासकर अल्पसंख्यक थे। कौन से? आपके हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। ठीक है, इनको नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 6 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है? देखिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब पाकिस्तान जाने वाले, ठीक है, जब यहाँ के जो अल्पसंख्यक थे, खासकर मुस्लिम, जब भारत वहाँ पे गए, पाकिस्तान गए, इसके बाद यहाँ भी इनके नागरिकता के कुछ प्रावधान दिया गया है, वो अनुच्छेद आपके 7 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले नागरिक, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, मतलब भारत के बाहर रहने वाले, अगर मान लीजिए कोई भारत के व्यक्ति आपके दूसरे देश में रहता है, ठीक है, उसके नागरिकता के प्रावधान आपके किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद आपके 8 में। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 9 में, अब देखिए अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता न होना। अगर मान लीजिए भारत का कोई नागरिक जाके अमेरिका में या ब्रिटेन में या रूस में कहीं भी विदेशी में राज्य में अपना नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वहाँ भी नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 10। अब देखिए अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के नागरिक विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही जा सकेंगे, किसी अन्य प्रकार से नहीं। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि संसद में जो कानून बनेगा इसी की विधि से आपका जो नागरिकता जाएगी, अन्यथा किसी भी कोई शासन या नहीं हटा सकता, किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया संसदीय विधि ही द्वारा, ठीक है, संसदीय विधि ही द्वारा नागरिकता ली जा सकती है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। देखिए जो आपका लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा को आपको क्या दिया गया है? नागरिकता के संबंधित विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, किसको दिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य देखेंगे। तो देखिए भारत में क्या है? ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो देखिए जो ब्रिटेन में एकल ही नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, जिससे भारत में, ठीक है। इसके बाद अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक वहाँ भी जैसे अमेरिका की नागरिकता ली जाती है, इसके बाद वहाँ का जो प्रांत होता है उसकी नागरिकता ली जाती है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण तत्व में हम एक देखेंगे ये कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, पारित किया गया था। कब किया गया नागरिकता अधिनियम? 1955। देखिए इसमें जो अधिनियम में अभी तक संशोधन किए गए थे 1986 में किया गया था, 1992 में किया गया था, 2003 में किया गया था, 2005 में, 2015 और लास्ट 2019 में। तो देखिए संशोधन ये इतने अभी तक हमारे नागरिकता अधिनियम में किए जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान बताया गया है कि कैसे नागरिकता ली जा सकती है, कैसे नागरिकता दी जा सकती है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।